ओके। सो आज की क्लास में हम देखने वाले हैं लाइक कि हमारे पास जितने भी लोग हैं, ठीक है, वो डिजिटल मार्केटिंग में आप अपने आप को किस तरीके से स्टैंड कर सकते हो, और उसके लिए सबसे मेजर चीज जो वेबसाइट होती है वो क्या होती है, यूआरएल को पढ़ने का तरीका क्या होता है। तो आज हम इन सब चीजों के बारे में आज पढ़ेंगे। तो विल वेट फॉर नेक्स्ट 5 मिनट्स, लेट द पीपल ज्वाइन। उसके पहले तक आप यहाँ ऊपर में देख सकते हैं कि आज की टॉपिक है हमारी वेबसाइट और डोमेन क्या होती है। आप आप बहुत सारे लोगों ने इंटरनेट के ऊपर किसी न किसी वेबसाइट्स को देखा होगा। आप कुछ भी सर्च टर्म गूगल के ऊपर जब सर्च करते हो, वो एक तरीके का सर्च टर्म है, वो एक तरीके का कीवर्ड है। तो कीवर्ड जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, किसी भी चीज का इंफॉर्मेशन उस, सपोज दैट कीवर्ड एक टॉपिक की तरह होता है। जैसे आप एक टॉपिक लिखना चाह रहे हो, डिजिटल मार्केटिंग फाइनेंस में क्या असर करती है। अगर आपकी ये टॉपिक है तो डिजिटल मार्केटिंग फाइनेंस इज योर कीवर्ड, एंड आप अपने आर्टिकल को उसके अकॉर्डिंग ऑप्टिमाइज करते हो। आप अपने कीवर्ड्स को टाइटल टैग में डालते हो, मेटा टैग में डालते हो, कंटेंट में डालते हो, इमेजेस में डालते हैं, एंड यू विल हैव आइडिया कि ये जो कंटेंट है वो हम पूरे तरीके से एक पर्टिकुलर कीवर्ड पे ऑप्टिमाइज करते हैं। उससे क्या होता है, जब गूगल या फिर गूगल के ऊपर कोई भी लोग उस पर्टिकुलर टर्म्स के बारे में सर्च कर रहे होते हैं, तो आपका जो वेबसाइट है वो उसके पहले दिखता है। तो आज हम इसी सब चीज को जानेंगे कि वेबसाइट क्या होता है। जैसे आप अगर फेसबुक खोलते हो, तो फेसबुक भी क्या है, एक तरीके का वेबसाइट, बट ये क्या है, डेस्कटॉप और मोबाइल ऐप में अभी कन्वर्टेड हो गया है। ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है हर वेबसाइट को देख सकते हो। जैसे कि आप ये वेबसाइट देख रहे हो, ये एक तरीके का वेबसाइट है। तो ये वेबसाइट क्या होता है, इस पे ऐसी क्या क्या इंफॉर्मेशन है डिजिटल मार्केटिंग प्रोस्पेक्टिव से जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, आज की क्लास में हम लोग इसी चीज के बारे में समझने वाले हैं। तो ऑलमोस्ट 5 मिनट्स हो गया है, आई थिंक ऑलमोस्ट सभी लोग ज्वाइन कर चुके हैं। एंड होपफुली गाइस, कल की क्लास में मैंने आपको डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बोला था, कुछ एक्टिविटीज भी दी थी कि आप घर जाके कुछ एक्टिविटीज कर लेना, ठीक है। एंड प्लीज एक दूसरे को डिजिटल मार्केटिंग के बारे में पूछो, एक दूसरे से जानो कि तुम डिजिटल मार्केटिंग के बारे में क्या जानते हो। बिकॉज कल मैंने आपको बात किया था कि अगर आप इस कोर्स को, इस इंटर्नशिप को अच्छे से कर लेते हो, तो देयर आर लॉट्स ऑफ कंपनी विच इज लुकिंग फॉर हायरिंग अ एम्प्लॉय लाइक यू। बस आपको एक्सेलेंट होना होगा। सो एनीवे गाइज, यू हैव क्वेश्चन कि तुम्हारे क्लासेस छूट गए। अगर आपके क्लासेस छूट गए हैं, यू डोंट हैव टू बी वरी अबाउट इट। यू कैन सी आवर रिकॉर्डिंग्स ऑन आवर पोर्टल, सो इट वॉन्ट बी अ प्रॉब्लम फॉर यू गाइज। ठीक है। तो आप अपने पोर्टल में लाइक selfintern.com पे जाके आप लॉग इन कर सकते हैं, एंड आपके पोर्टल में देर देर विल बी अ रिकॉर्डिंग वीडियो। सो आप उसको जाके चेकआउट कीजिए, एंड आपकी क्लासेस जो भी छूट रही है सबके रिकॉर्डिंग्स होते हैं। सो वट एवर क्लासेस वी आर टेकिंग हियर इन क्लास, और हेलो गाइस, अभी मेरी आवाज आ रही है? हेलो, एम आई ऑडिबल टू यू गाइस नाउ? अभी आ रही है आवाज? एक्चुअली इंटरनेट, आई डोंट नो, कुछ हो गया था, वाईफाई पूरा सब डाउन हो गया था। तो एनीवे, आई थिंक एम आई ऑडिबल नाउ? मेरी आवाज आ रही है? यस, ये इंटर्नशिप है काजल जी, आपने क्वेश्चन पूछा है, ये इंटर्नशिप है। एंड ओके ओके गाइस, सो आई एम ऑडिबल नाउ अगेन। सो सॉरी, वो थोड़ा नेटवर्क इशू हो गया था। Anyway, हम लोग क्लास में आगे बढ़ते हैं। सो हम अभी देखते हैं कि वेबसाइट और डोमेन क्या होता है। ठीक है, वेबसाइट और डोमेन क्यों इंपॉर्टेंट है, एंड ऑल्सो वी आर गोइंग टू लर्न कि ये डिजिटल मार्केटिंग प्रोस्पेक्टिव से वेबसाइट हमारे लिए सबसे ज्यादा क्यों इंपॉर्टेंट है। वेबसाइट आप रख सकते हो अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज के लिए। ठीक है, तो समझते हैं सबसे पहले वेबसाइट क्या होता है। गाइस, मैसेज करने से ज्यादा आप सुनने पे अगर ध्यान देंगे तो दीज आर द थिंग्स जो आप डेफिनेशन वगैरह कहीं भी नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है। तो वेबसाइट क्या होती है, इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे आपका एक घर होता है जहां लोग आते हैं, वैसे ही इंटरनेट पे एक जगह होती है जहां पे लोग आपकी इंफॉर्मेशन, प्रोडक्ट या सर्विसेज के बारे में जानते हैं, उसे वेबसाइट कहते हैं। तो क्या होता है, जैसे क्या कि हमारा एक एड्रेस है कि सुरेश का एक एड्रेस है कि पूर्णिया में ये पर्टिकुलर जगह पे रहता है, जिला स्कूल के पास में ये वाली बिल्डिंग। उसी तरीके से आपका वेबसाइट क्या है, आपके बिजनेस का ऑनलाइन घर, जिसके अंदर आप पूरे बिजनेस को डेकोरेट करते हो।
जैसे कि सपोज दैट आपकी जितनी भी सर्विसेज है आप उसके पेजेस बनाते हो, ठीक है। आपके कॉन्टेक्ट अस के पेजेस होते हैं, अबाउट अस के पेजेस होते हैं, होम होता है, तो एक प्रॉपर वेबसाइट जो होता है वो एटलीस्ट मिनिमम 5 पेजेस का होता है। तो कहीं ना कहीं आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा कि वेबसाइट एक डिजिटल एड्रेस है। गाइस सबको स्क्रीन नहीं दिख रही है क्या? आई आई एम लिटिल बिट कंफ्यूज, आप एक बार चेक करो, स्क्रीन दिख रही है? आई थिंक स्क्रीन अभी दिख रही होगी, ठीक है। एनीवे हम कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे हमारा था कि वेबसाइट क्या होता है। वेबसाइट आपका एक ऑनलाइन एक तरीके का एड्रेस है जहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को लिस्ट करते हो, उसके बारे में बताते हो और ऑडियंस तक रीच आउट करते हो, ठीक है। इसका सिंपल डिफिनेशन आप लिख लेंगे कि वेबसाइट एक डिजिटल एड्रेस है इंटरनेट के ऊपर, जहाँ लोग आपके बिजनेस के बारे में जानकारी लेते हैं, आपके प्रोडक्ट, सर्विसेज और आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजों का इंफॉर्मेशन जहाँ पे रहता है वो वेबसाइट रहता है। वेबसाइट क्या है? वेबसाइट एक तरीके का आपका फिजिकल एड्रेस है ऑन द इंटरनेट विच हेल्प्स यूजर्स टू गेट इंफॉर्मेशन अबाउट योर प्रोडक्ट, सर्विसेज एंड योर कॉन्टेक्ट डिटेल। तो बेसिकली वेबसाइट एक तरीके का डिजिटल एड्रेस है इंटरनेट के ऊपर, जहाँ पे आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज से रिलेटेड जानकारी मिलती है, ठीक है, लोगों को। जैसे सपोज दैट कि एक कोई भी कपड़े का दुकान है, जैसे आप ऑनलाइन किसी भी ब्रांड का आप यूज करते हो, जैसे आप फ्लिपकार्ट पे जाके शूज खरीदते हो या फिर अमेजोन, मिंत्रा, एनी वन आप लोग यूज करते हो। इवन गर्ल्स आप सुगर का यूज करते होंगी, मीशो यूज करती होंगी। तो दीज आर टाइप्स ऑफ वेबसाइट की, ये सब एक वेबसाइट्स है जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। आप वहां पे क्यों जाते हो? बिकॉज आपको कुछ ना कुछ खरीदना, आप जा रहे हो शूज खरीदने के लिए, हो सकता है आपको कॉस्मेटिक का सामान खरीदना, एनीथिंग। इवन दो टुडेज वर्ल्ड ब्लिंकिट इज देयर, तो ब्लिंकिट भी एक तरीके का वेबसाइट है। तो वेबसाइट का बेसिकली एक एग्जांपल आपको यहाँ पे दिया हुआ है, प्रिया की बुटीक। प्रिया लखनऊ में सूट साड़ी की दुकान चलाती है, उसे प्रिया ब्यूटिक डॉट कॉम करके एक वेबसाइट बनाई। अब बैंगलोर, मुंबई, कहीं से भी लोग उसके डिजाइन देख सकते हैं और ऑर्डर कर सकते हैं। एक वेबसाइट से एक लोकल दुकान नेशनल बन गई। तो बेसिकली जिस तरीके से डिजिटल मार्केटिंग आपको बहुत सारे विंग्स देता है टू जनरेट मोर क्वालिटी लीड्स, उसी तरीके से सिमिलरली यहाँ पे जो आपकी वेबसाइट्स होती हैं, ठीक है, वेबसाइट्स आपको हेल्प करती है टू पुट द इंफॉर्मेशन ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। नेक्स्ट हमारा लेशन है यूआरएल को समझते हैं। आई थिंक वेबसाइट के बारे में आप लोगों को सब को समझ में आ गया। मैं एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ। वेबसाइट एक तरीके का डिजिटल एड्रेस है जहां पे आप अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को लिस्ट करते हो, राइट। गोइंग फॉरवर्ड आगे बढ़ते हैं, अब पढ़ते हैं यूआरएल को पढ़ना सीखो। तो यूआरएल को जब भी आप पढ़ना सीखिएगा तो यूआरएल में तीन तीन चीजें मिनिमम आपको हमेशा देखना है। क्या क्या? एक आपको मेरी स्क्रीन पे दिख रहा होगा HTTPS, दूसरा है ट्रिपल डॉट, और तीसरा है डॉट कॉम। तो बेसिकली एक जो यूआरएल का स्ट्रक्चर होता है, यूआरएल क्या होता है, सबसे पहले इस चीज को देखते हैं। तो यूआरएल होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वैसा चीज जिसका कोई सोर्स को आप लोकेट कर सकते हो, वो यूआरएल होता है। तो एक सही यूआरएल को पढ़ने के लिए आपको मेजर 5 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट आपका HTTPS, दूसरा है डॉट, तीसरा है आपका डोमेन नेम। अब यहाँ पे प्रिया बुटीक है, यहीं पे आप देखेंगे स्विगी है, यहीं पे आपका इंस्टा है। डब्ल्यू के बाद जो प्रिया बुटीक वर्ड हाईलाइट किया हुआ है, सिर्फ वही यहाँ पे चेंज होते जाते हैं, कंटिन्यूअस चेंजेस होते जाते हैं। आप यहीं पे जोमेटो देखेंगी, आपको यहीं पे फ्लिपकार्ट मिलेगा, यहीं पे फेसबुक मिलेगा, यहीं पे आपको व्हाट्सएप मिलेगा। तो सारे यूआरएल का स्ट्रक्चर सेम होता है, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको उसके बाद जब आपका डोमेन क्लियर हो जाता है, मतलब डॉट कॉम या डॉट IN आप यूज कर रहे हो, अगर वो क्लियर हो जाता है तो उसके बाद आप वहां पे पाथ या सोर्स मेंशन करते हो, विच इज क्लास कलेक्शन। आपको मेरी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आई थिंक ये है। अब देखते हैं क्या कि HTTPS जो है वो किस लिए स्टैंड करता है। HTTPS स्टैंड करता है सिक्योर कनेक्शन के लिए। सिक्योर कनेक्शन का मतलब ये हुआ
कि गूगल और साथ में आप अपने जितने भी आपके यूजर्स हैं, आप उनको ये कह रहे हो कि अगर अगर आप मेरी वेबसाइट पे आते हो तो आपका डेटा मेरे साथ में सेफ है। आप सेफ के लिए वो एस का साइन लगाते हो। एस का साइन हम लोग को तब मिलता है जब हम किसी पर्टिकुलर थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर से सिक्योरिटी के लिए कंसर्न करते हैं। सिक्योरिटी क्या होता है? सिक्योरिटी आपका बेसिकली ये होता है कि वेबसाइट के ऊपर कोई भी साइबर अटैक हो गया, कोई भी ऐसी चीज हो गई, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए, उससे बचाने के लिए वी वी बाय सर्विसेज फ्रॉम सिक्योरिटी प्रोवाइडर। तो एच को अच्छे से प्रोवाइड करने वाला कौन है? एक वेबसाइट है क्लाउडफ्लेयर। दुनिया में सबसे बड़ा सिक्योरिटी का सर्विसेज कौन सी कंपनी प्रोवाइड करती है? दैट इज क्लाउडफ्लेयर। तो एच अगर किसी वेबसाइट में आपको एच ही रहे, एच नहीं दिखे, तो इसका मतलब है वो वेबसाइट सिक्योर नहीं है। ठीक है, तो आपको मेक श्योर करना है कि आप जो भी वेबसाइट नेविगेट करते हैं उसमें HTTPS रहना ही रहना चाहिए। आगे चलते हैं, ट्रिपल डॉट के बारे में पढ़े हैं। आप लोगों ने ये टर्म बहुत समय सुना होगा, बहुत पुराना टर्म है ट्रिपल डब्ल्यू डॉट। ट्रिपल डब्ल्यू जो होता है वो वर्ल्ड वाइड वेब के लिए स्टैंड करता है। एंड जो ट्रिपल डब्ल्यू डॉट होता है ये सबसे ज्यादा वेबसाइट्स में होता है। जितनी भी वेबसाइट्स जो होती हैं एक तरीके का फिजिकल एसेट्स होती हैं जो इंटरनेट के ऊपर आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, जिससे यूजर उस वेबसाइट की मदद के उस वेबसाइट से मदद लेके अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज आपसे खरीदते हैं। ठीक है, HTTPS क्या होता है? HTTPS स्टैंड करता है सिक्योर कनेक्शन के लिए। अगर आपकी वेबसाइट में HTTPS नहीं है तो इसका मतलब है कि आपकी वेबसाइट को आसानी से हैक किया जा सकता है और उसके सारे डेटा को इरेज किया जा सकता है। ट्रिपल डब्ल्यू डॉट वर्ल्ड वाइड वेब के लिए स्टैंड करता है और ये ज्यादातर वेबसाइट्स में होती ही है। प्रिया बुटीक जो आपको दिख रहा है वो क्या है? वो है आपका डोमेन नेम। आप जो भी डोमेन नेम खरीदेंगे, सपोज दैट किसी का कोई ब्यूटी पार्लर है, किसी का कुछ सलून है, तो आप कुछ भी कीजिएगा, ramsaloon.com, श्यामसलून.com, radhaspa.com, तो कुछ भी आप ऐसा कुछ भी डोमेन आप खरीद रहे हो, तो दैट डोमेन एज काउंट एज अ योर डोमेन नेम। डोमेन नेम इज बेसिकली आप अपने बिजनेस का इंटरनेट पे जो भी नाम रखना चाहते हैं वो आप अपने डोमेन नेम में सेलेक्ट कर सकते हो। डॉट कॉम क्या होता है? डॉट कॉम होता है टॉप लेवल डोमेन। बेसिकली देयर आर 3 लेवल्स ऑफ डोमेन: टॉप लेवल डोमेन, मीडियम लेवल डोमेन एंड बॉटम लेवल ऑफ डोमेन। ठीक है, तो टॉप लेवल डोमेन TLD क्या होता है? जैसे डॉट कॉम हो गया, .org हो गया, तो ये सारे जितने भी हैं ये टॉप लेवल डोमेन है। .in हो गया, ये भी टॉप लेवल डोमेन है। समझे? तो इस तरीके से आपको URL पढ़ना आ गया। अब जब कभी भी आप इंटरनेट के ऊपर कभी भी कोई भी URL आप देखते हो, जैसे कि आप यहाँ पे दिख रहा है, तो आप इसको जब डबल क्लिक करोगे, यहाँ पे देखो आपको HTTPS मिल गया। ये आपका हो गया, आपका डोमेन नेम हो गया, ये आपका उसके बाद .com हो गया, टॉप लेवल डोमेन हो गया, और ये आपका कलेक्शन हो गया। देख रहे हो? आप इसको भी ब्रेक करोगे ना, आप इसको भी ब्रेक करोगे तो इसमें आपको हमेशा ट्रिपल डब्ल्यू डॉट जो है वो हिडन होता है। अब हिडन क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे हमने ये सेलेक्ट किया और हम जाते हैं गूगल पे, हम इसको पेस्ट करेंगे, ठीक है, तो आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पे ट्रिपल डब्ल्यू डॉट दिखेगा। अगर सपोज दैट HTTPS के जगह पे हम ट्रिपल डब्ल्यू डॉट भी डालेंगे तब पर भी यही पेज खुलेगा। ठीक है, ओ नहीं खुला, दैट मीन समथिंग इज रॉन्ग। ठीक है, एनीवे ट्रिपल डब्ल्यू डॉट हर एक URL में होता है। हो सकता है मैं ये ऐप चला रहा हूँ इसीलिए, जैसे अभी एक वेबसाइट देख लेते हैं। अब देखते हैं इस वेबसाइट में हमारे पास में ट्रिपल डब्ल्यू डॉट है या नहीं है। ठीक है, यहाँ पे मैं करूँगा, ये HTTPS को हटा दिया और ट्रिपल डब्ल्यू डॉट मैंने लिखा omyget.co.in। ये सेम वेबसाइट ओपन हो गई। तो आप देख सकते हो कि अब यहाँ पे आप जब भी करेंगे तो HTTPS के बाद में ये 2 स्लैश जो आपको ऊपर में दिख रहे हैं, ये ट्रिपल डब्ल्यू के लिए स्टैंड करते हैं एज ऑफ नाउ। तो आपको मैंने एक सही तरीका बताया है आपको URL देखने का। अगर आपका वेबसाइट का URL इसके अलावा किसी अदर फॉर्मेट्स में भी है तो इसका मतलब है कि आपकी वेबसाइट या फिर
आपके सोशल मीडिया जो है वो चल नहीं रहे। एनीवे अब नेक्स्ट हमारा होता है डोमेन नेम क्या है। आप लोगों ने अभी मैंने आपको बताया डोमेन नेम के बारे में, तो यहाँ पे दिखाया गया है डोमेन नेम के बारे में। आप एक चीज देखो कि आपका घर है, कोई पर्टिकुलर एड्रेस है कि प्लॉट नंबर इतना है, सेक्टर इतना है, आप लखनऊ में लोकेटेड हो। वहीं पे आपका वेबसाइट क्या होता है, एक पर्टिकुलर यूआरएल होता है। ठीक है, जैसे कि priyabutic.com, आप कुछ भी बना सकते हो। आपका सलून है, स्पा है, एनीथिंग, रेस्टोरेंट है, कुछ भी, आप हॉस्टल चला रहे हो, आप टीचर हो, एनीथिंग जहाँ पे आपको लगे कि आपके कस्टमर्स को जरूरत है इंफॉर्मेशन की, आप वहाँ पे अपनी वेबसाइट्स बना सकते हो। डोमेन नेम आपकी ऑनलाइन आइडेंटिटी है, जैसे घर का एड्रेस होता है वैसे ही डोमेन आपकी वेबसाइट का एड्रेस। ये यूनिक होता है। एक डोमेन एक ही इंसान के पास हो सकता है, जरूरी नहीं है एक ही डोमेन। लेकिन एक चीज है कि एक डोमेन का मालिक सिर्फ एक हो सकता है, एक डोमेन का मालिक कोई और नहीं हो सकता है। आपको एक चीज बताता हूँ कि सपोज दैट आपने कोई भी डोमेन खरीद लिया, कोई भी ऐसा डोमेन आपने खरीदा जो आपका नेम से है, ठीक है, तो वो डोमेन आपने एक बार खरीदा, भले ही वो सर्विसेज एक्सपायर कर गई हो, वो आपका डोमेन हमेशा आपका ही रिमेन रहता है। तो डोमेन नेम आपकी ऑनलाइन आइडेंटिटी है, जैसे घर का एड्रेस होता है वैसे ही डोमेन आपकी वेबसाइट का एड्रेस है। ये यूनिक होता है, एक डोमेन एक ही इंसान के पास हो सकता है। अब देखते हैं डोमेन एक्सटेंशन टीएलडी के प्रकार। जो आपको मैंने बोला था टीएलडी, टॉप लेवल डोमेन, टॉप लेवल डोमेन में कौन कौन सी चीज आती है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। टॉप लेवल डोमेन में डॉट कॉम, डॉट आई एन, डॉट ओ आर जी, डॉट एडू, डॉट गवर्नमेंट, डॉट नेट। ये जो छह के छह आपके डोमेन के टाइप हैं, ये छह के छह टॉप लेवल डोमेन में आते हैं। डॉट कॉम कब यूज करते हैं, जब हमें कॉमर्शियल यूज करना है, जैसे फ्लिपकार्ट.com, मिंत्रा.com, इस तरीके की जब वेबसाइट है तो हम लोग क्या करते हैं, कॉमर्शियल चीजों से रिलेटेड है, सबसे पॉपुलर है, तो हम उस तरीकों की चीजों में डॉट कॉम का यूज करेंगे। और डॉट कॉम जो होता है वो ग्लोबल बिजनेस के लिए होता है। डॉट आई एन जो होता है वो इंडिया के लिए होता है, जैसे डॉट आई एन हो गया, वैसे डॉट ए यू होगा ऑस्ट्रेलिया के लिए, डॉट यूएस होगा यूएसए के लिए, डॉट सी ए डी होगा आपका कनाडा के लिए। तो इसीलिए डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के अपने अपने टॉप लेवल डोमेन्स होते हैं। इंडिया का डॉट आई एन है, ये लोकल बिजनेस के लिए बहुत अच्छा होता है, लोकल बिजनेस के लिए बेस्ट होता है। ठीक है, डॉट ओ आर जी जो है वो ऑर्गेनाइजेशन और एनजीओ के लिए होता है। ठीक है, एंड डॉट एडू ज्यादातर स्कूल्स कॉलेजेस के लिए होते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट की वेबसाइट, जैसे आप कोई भी गवर्नमेंट की वेबसाइट आप खोलते हो तो डॉट GOV लिखा रहता है। इसका मतलब क्या है, जैसे आप खोलोगे PFO की वेबसाइट खोलते हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो PFO की वेबसाइट में भी यहाँ पे .gov.in है, तो .gov जो है वो गवर्नमेंट के लिए स्टैंड करता है। तो जिस भी यूआरएल में आप, ओके गाइस, तो आप देख सकते हो कि .gov करके यहाँ पे लिखा हुआ है, तो .gov का मतलब गवर्नमेंट होता है, आप हमेशा याद रखेंगे। टॉप लेवल डोमेन में लगभग आपके 6 तरीके के डोमेन होते हैं, तो .com होते हैं, .in होते हैं, .org होते हैं, .edu होते हैं। तो इस तरीके से ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 6 टाइप्स के आपके टॉप लेवल डोमेन्स होते हैं, जो जिनकी जरूरत अलग अलग करती है। .net का यूज नेटवर्क या टेक कंपनीज के लिए करते हैं, जैसे IBM.net है, IBM.net। आप देख रहे हैं IBM.com पे रिडायरेक्ट हो गया। तो दीज आर दी थिंग्स जो आपको जानना है वेबसाइट के बारे में। आई थिंक इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। दीज आर दी डोमेन्स जो आपको याद रखना है, आपको ये याद रखना है कि यूआरएल का सही फॉर्मेशन क्या है। ठीक है, अब एक चीज होता है कि वेबसाइट का डोमेन तो हमने खरीद लिया, अब हमें चाहिए होस्टिंग। लेकिन होस्टिंग होती क्या है, होस्टिंग एक एड्रेस है, जैसे कि हमारा हमने ये यूआरएल खरीदा, तो यूआरएल जो अभी खरीदा वो एक तरीके का खाली फोन है।
आप देखिए, एक फोन जब हम चलाते हैं उसमें एक रैम रहता है, एक रोम रहता है। 4 GB का रैम रहेगा, 64 GB का आपका रोम रहेगा। 64 GB मतलब इंटरनल स्टोरेज। ये दो चीज फोन को चलाती है, ठीक है। तो अभी आपने जो डोमेन खरीदा, आपके पास पूरा बॉडी है, बस यही दोनों चीज नहीं है। होस्टिंग आपको यही चीज प्रोवाइड करता है। वो कैसे, आप देखते हैं। डोमेन एक एड्रेस है, पर उस एड्रेस का घर रखने के लिए जगह चाहिए। वो जगह होती है होस्टिंग। होस्टिंग एक पावरफुल कंप्यूटर सर्वर है। होस्टिंग क्या है? होस्टिंग एक सर्वर है जो आपकी वेबसाइट को 24/7 इंटरनेट पे एक्टिव रखता है। अब वो करता कैसे है, वो हम देखते हैं। जब आप डोमेन नेम, जब हमने यूआरएल खरीदा, कोई भी यूआरएल हमने खरीदा है, तो हमने जब प्लॉट का एड्रेस, मतलब हमने जो डोमेन खरीदा जहां लोग जाएंगे उसके बारे में बताया, उसको हम लोग कनेक्ट करते हैं होस्टिंग से, मतलब सर्वर से। डोमेन को हम लोग कनेक्ट करेंगे सर्वर से। तो अब क्या हुआ कि ये प्लॉट का एड्रेस था, अब आप प्लॉट के ऊपर घर बनाइएगा। कहने का मतलब ये है कि जैसे आपने, आपका फोन है, तो फोन में जब आप रैम और मदरबोर्ड इंटीग्रेट कर देते हैं तब आप फोन चला सकते हैं, वैसे डोमेन नेम के साथ में होस्टिंग आपका एक तरीके का घर बनाने के लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपकी फाइल को स्टोर करेगा। फाइल को स्टोर करेगा, दैट मीन्स जो भी इंफॉर्मेशन इंटरनेट के ऊपर आप प्रोवाइड करना चाहते हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन जो है आपकी होस्टिंग के अंदर एक्टिव रहती है। और डोमेन और होस्टिंग साथ मिलके किसी भी यूजर को पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। तो अब सवाल आता है, होस्टिंग कितने तरीके की होती है? 3 तरीके की होस्टिंग है, उनकी कॉस्टिंग भी लिखी हुई है। शेयर्ड होस्टिंग, वीपीएस होस्टिंग, डेडिकेटेड सर्वर, ठीक है। तो शेयर्ड होस्टिंग क्या होता है? शेयर्ड होस्टिंग होता है एक सर्वर पर कई वेबसाइट। जैसे हम लोग जब शुरुआत में करते हैं तो हम लोग 3,000 रुपए वाली वेबसाइट खरीदते हैं, मतलब 99 रुपया से 299 रुपए मंथ की वेबसाइट हम खरीदते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं रहता एक साल में कितना खर्च आएगा नहीं आएगा, हम अनश्योर रहते हैं, तो हम वो खरीदते हैं। फिर क्या हुआ, जब हमारे यूजर बेस इंक्रीज हो जाते हैं तब जाके क्या होता है कि हम खरीदते हैं वीपीएस वाला। इसमें क्या होता है, डेडिकेटेड रिसोर्सेस होते हैं मीडियम बिजनेस के। आपको मेरी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप एक बार रीड भी कर सकते हैं कि शेयर होस्टिंग के बारे में भी लिखा हुआ है, वीपीएस के भी बारे में लिखा हुआ है, एंड डेडिकेटेड सर्वर्स के बारे में भी आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है। एक सर्वर की वेबसाइट बिगनर्स के लिए परफेक्ट है, डेडिकेटेड रिसोर्सेज मीडियम बिजनेस के लिए परफेक्ट है, एंड डेडिकेटेड सर्वर। डेडिकेटेड सर्वर जैसे आपका अमेजोन हो गया, उसके डेडिकेटेड सर्वर है, फ्लिपकार्ट हो गया, उसके डेडिकेटेड सर्वर। तो बड़ी कंपनी हु हैज अर्न मनी और हु इज अर्निंग मनी इन अ बिग अमाउंट, दे आर हैविंग देयर डेडिकेटेड सर्वर। डेडिकेटेड सर्वर का मतलब क्या हुआ? एक पर्टिकुलर सर्वर जो सिर्फ आपके बिजनेस के लिए, जैसे कि एप्पल, ठीक है। तो ये 3 तरीके की होस्टिंग होती है जो आपको ध्यान में रखनी होती है। आप जब भी स्टार्ट करोगे शेयर होस्टिंग से स्टार्ट करो। बाकी आपका बिजनेस अगर आपको प्रो बनाता है तो आप डेडिकेटेड होस्टिंग, डेडिकेटेड सर्वर खरीद सकते हो, विच जिसकी कॉस्टिंग जो है आपको 5,000 रुपये पर मंथ आ ही जाएगी। अब एक सवाल होता है कि जब आप यूआरएल टाइप करते हो तो क्या होता है, ठीक है। ब्राउजर में एड्रेस टाइप करने का, जैसे सपोज दैट ये एक वेबसाइट है, तो ये एक यूआरएल है, राइट। जो ऊपर में हम लोग को मिल रहा है ये एक यूआरएल है, मेरी स्क्रीन होपफुली सबको दिख रही होगी। ये जो यूआरएल है, इसको जब आप गूगल के ऊपर जाके सर्च करते हो तो ये आपको सेकेंड्स में 1,000 रिजल्ट देता है। जैसे अभी इसमें क्या हो रहा है, सर्च फॉर एआई, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बहुत सारे रिजल्ट मिलेंगे। एक सेकेंड यार, समथिंग इज गेटिंग एरर, ओ माय गेम, ठीक है। मानो फरीदाबाद मॉल। तो आप देखोगे कि जब यहाँ हमें रिजल्ट्स दिखाता है, ठीक है, वो माय गेम यहाँ पे आपको रिजल्ट्स दिख रही होगी यहाँ पे। तो आप देख रहे हैं जब आप ब्रांड नेम से कर रहे हैं, एक आप ही का है, दूसरा आपका है, तीसरा आपका है, चौथा आपका है, पांचवा आपका है, ठीक है। तो ये हम लोग चला रहे हैं आपका ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट स्पॉन्सर एड, मतलब गूगल एड ये चल रहा है, ठीक है। लेकिन आप देखो कि जब आप डोमेन नेम टाइप करते हो तो 1 से लेके 10 तक के आंसर्स में एसईआरपी पे सिर्फ और सिर्फ आप ही अवेलेबल रहते हो।
तो डोमेन आपको सबसे ज्यादा बेनिफिट इस चीज को लेके देता है कि जब आप अपने किसी भी बिजनेस के लिए डोमेन खरीदते हो तो वो आपको मिली सेकेंड्स में आपके सर्च के लिए रिजल्ट देता है। ब्राउजर में एड्रेस टाइप करने और वेबसाइट दिखने के बीच एक पूरा सफर होता है जो सिर्फ मिली सेकेंड्स में होता है। आप टाइप करते हो priyabutik.com, ब्राउज को एक रिक्वेस्ट मिलती है ये वेबसाइट दिखाओ, डीएनएस सर्वर से पूछा जाता है कि डीएनएस एक फोन बुक की तरह है जो डोमेन के आईपी एड्रेस में कन्वर्टेड रहता है, सर्वर तक रिक्वेस्ट पहुंचती है। ये काम कैसे कर रहा है आप देखते हैं। जब आप एक यूआरएल जो है, आप जो ये यूआरएल जब वेबसाइट के ऊपर टाइप करते हो तो ये कैसे काम कर रहा है, अपन उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो इस प्रोसेस को समझिए कि जैसे ही मैंने वहां पे टाइप किया, ठीक है, वो सबसे पहले डीएनएस सर्वर के पास गया, होस्टिंग के पास गया कि भाई ये वाला फाइल दिखाओ, ये वाला फाइल जो है लोग खोज रहे हैं। ये वाली बात जो है उसकी सर्वर तक पहुंचती है, ठीक है। सर्वर में पहुंचने के बाद जो उसका एआई है, ठीक है, होस्टिंग सर्वर को जब रिक्वेस्ट मिलती है वो वेबसाइट की फाइल भेजता है। भेजने के बाद वेब ब्राउजर आपको वेबसाइट दिखाता है। तो क्या हुआ, आप टाइप किए, डीएनएस से पूछा गया, डीएनएस तक रिक्वेस्ट पहुंचा, डीएनएस जब फाइल भेजा तब आपको ब्राउजर जो है वो वेबसाइट दिखाई। तो ये एक तरीके का फॉलो मैप है जिस तरीके से वेबसाइट आपकी काम करती है। आपको यहाँ पे लिखा हुआ भी है, 2 मिनट आप इसको रीड करेंगे, ठीक है, आप इसको समझने की कोशिश करेंगे ये फ्लो को, बाकी मैं तो समझा ही रहा हूँ लेकिन फिर भी आप रीड करो कि ये कहना क्या चाह रहा है। ओके गाइस, आई होप कि आप लोगों ने सारा आई थिंक रीड किया होगा। देखिए वेबसाइट काम कैसे करता है ना, हम इसके ऊपर बात कर रहे हैं। तो ये काम कैसे करता है, जब हम भी यहाँ पे हम कुछ भी टाइप करते हैं, जैसे मेरी आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है, आई होप कि दिख रही हो। ऑल राइट, इट इज डिस्प्लेइंग, ओके ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं जब भी हम कोई भी चीज टाइप करते हैं तो google.com जो हमने यहाँ पे टाइप किया, ये मिली सेकेंड के अंदर जो प्रोसेस है उस चीज को मैं आपको बता रहा हूँ कि ये प्रोसेस कैसे करता है। तो जैसे ही हमने टाइप किया, जैसे ही हमने यहाँ पे priya.com की जगह पे टाइप किया google.com, तो ये क्या किया, ये ब्राउजर को एक रिक्वेस्ट भेजा कि भाई हमको इस बारे में, इस पर्टिकुलर में गूगल के बारे में वेबसाइट दिखाओ। तो वेबसाइट जो है वो कैसे दिखाता है, वो डीएनएस के सर्वर पे, जो सर्वर जो होस्टिंग हमने खरीदा, हम अपनी वेबसाइट को उसी के ऊपर बनाए हैं, ठीक है। तो जो भी होस्टिंग हमने कनेक्ट कर रखी है, तो ये जो priyabutik.com है, ये जो एग्जैक्ट यूआरएल है इससे मिलता हुआ, जैसे google.com से मिलता हुआ जो डीएनएस के ऊपर 1000 हमारी फाइल है, ठीक है, जो हमारा आईपी एड्रेस है, उसमें एक तरीके का फोन बुक है जिसमें वो पर्टिकुलर यूआरएल पर्टिकुलर वर्ड खोजता है। फिर उसका जो रिक्वेस्ट है कि हाँ, वो फिर सर्वर को ये बताता है कि ये फाइल मेरे पास है, और सर्वर जो है वो ब्राउजर को भेजता है कि हाँ ये फाइल है, ये तुम जो है अब यूजर को दिखा सकते हो। तो जो प्रोसेस यहाँ आपको, जैसे ही आपने टाइप किया google.com,
यहाँ आप टाइप करते हो तो इसके बीच में ये जो गूगल आपने यहाँ पे ओपन किया, ये जो पूरी वेबसाइट अभी गूगल की ओपन हुई, इसके मिली सेकेंड के बीच में वो प्रोसेस ही सेम रिपीट किया गया है। फर्स्ट उन्होंने रिक्वेस्ट जनरेट करी, फिर डायरी में उन्होंने अपना फाइल खोजा, फिर सर्वर ने फाइल को जो है ब्राउजर को दिया और ब्राउजर ने आपको डिस्प्ले किया। अब ब्राउजर क्या होता है, जैसे आप अभी गूगल क्रोम यूज करते हैं, वो एक तरीके का आपका ब्राउजर है। पहले लोग ओपेरा यूज करते थे, यूसी ब्राउजर यूज करते थे, याहू यूज करते थे, तो ये सारे डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के ब्राउजर्स हैं, ठीक है। लेकिन गूगल एक सर्च इंजन है जिसका यूज करके मोस्ट ऑफ द ब्रांड्स जो है अपनी वेबसाइट जो है गूगल के ऊपर ही रैंक कराना चाहते हैं। सॉरी। तो आगे बढ़ते हैं कि वेबसाइट के कितने प्रकार होते हैं वो हम देखते हैं। ई कॉमर्स का वेबसाइट होता है, जैसे कि आपका अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, मिंत्रा हो गया, मीशो हो गया, ये सारे के सारे ई कॉमर्स की वेबसाइट हैं। ई कॉमर्स बोले तो ओके, ठीक है। आपको ई कॉमर्स की मीनिंग मैं समझाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले जो ये वर्ड है ई कॉमर्स, ये कैसे इंस्पायर हुआ, ठीक है। आप इसको देखिए, ई कॉमर्स का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, इज द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, सर्विसेज और डेटा ओवर द इंटरनेट। तो ये कह रहा है कि ये एक तरीके का बाइंग और सेलिंग, किसी भी वस्तु का बाय और सेल, चाहे वो सर्विस से रिलेटेड हो, डेटा से रिलेटेड हो, ठीक है। अगर वो इंटरनेट पे है और कोई भी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म जैसे मोबाइल ऐप, डेस्कटॉप ऐप या कोई भी सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम अगर यूज कर रहा है तो वो ई कॉमर्स है। जैसे एग्जांपल में मैंने आपको बहुत अच्छा दिया Amazon.com। Amazon के ऊपर आप क्या करते हो, प्रोडक्ट को बाय सेल करते हो। बायर, आप अगर कुछ खरीद रहे हो तो आप बायर हो, आप कुछ सेल कर रहे हो तो आप सेलर हो। जैसे कि सेकेंड हैंड चीजों के लिए हम लोग बहुत पहले यूज करते थे OLX.com। तो OLX.com पे हम बाय और सेल दोनों कर सकते थे। तो OLX.com एक तरीके का ई कॉमर्स वेबसाइट है। रेदर देन दैट एनी कैटेगरी, जैसे कोई कपड़ा बेच रहा है, कोई भी चीज जिसमें ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व है और किसी वस्तु से रिलेटेड है, किसी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है, तो वैसी वेबसाइट ई कॉमर्स वेबसाइट्स होती है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ब्लॉग और न्यूज आर्टिकल। जैसे कि आप लोग अभी जहां भी है, आप लोग कोई भी न्यूज पढ़ते हैं, जैसे आप डेली हंट पे पढ़ लेते हो, तो जो भी टेक्स्ट में लिखा हुआ आपको न्यूज होता है वो आपका न्यूज वेबसाइट है। जैसे आपने ये आर्टिकल अभी ओपन करा, तो ये आर्टिकल को जो आप ओपन कर रहे हो, ये वेबसाइट किस तरीके की वेबसाइट है, ये न्यूज एंड ब्लॉग आर्टिकल वेबसाइट है, जिसमें सिर्फ टेक्स्ट में चीजें एक्सप्लेन रहती हैं और ये डिटेल एक तरीके का पन्ने के तरीके का डिटेल लाइन लिखी जाती है। जिनको पढ़ने में इंटरेस्ट है वो न्यूज और ब्लॉग वेबसाइट्स का यूज करते हैं। तो डेली हैंड किस तरीके की वेबसाइट है, डेली हैंड एक न्यूज प्लस ब्लॉग वेबसाइट है। आई होप कि वट एवर आई एम टीचिंग यू गाइस तो आपको समझ में आ रही होगी, बिकॉज मैं बहुत छोटी छोटी चीजों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एक होता है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो इज बेसिकली कि अगर आप कोई फ्रीलांस काम करना चाहते हैं तो आपको उसके लिए अपना एक पोर्टफोलियो बनाना होगा। तो पोर्टफोलियो बनाने के लिए आपको अपना काम दिखाना होगा। काम आप कहीं पे दिखाइएगा, जैसे आप सोशल मीडिया में काम करते हैं, एसईओ में काम करते हैं, ईमेल मार्केटर, अगर आप कोई भी प्रोफाइल में काम करते हैं, तो आप जितने भी बिजनेस के लिए कोई भी स्ट्रेटेजी, कोई भी इमेजेस, किसी चीज का आइडिया जो आप सोचते हो, करते हो और उससे रिजल्ट्स मिलते हैं, वो एक तरीके का आपका पोर्टफोलियो है आपके लिए। तो पोर्टफोलियो की भी बहुत सारी वेबसाइट्स होती है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। एक वेबसाइट से, एक पर्सनल किसी आर्किटेक्ट का वेबसाइट है। यहाँ पे आप देखोगे, मैंने जैसे ही यहाँ पे अर्पणा डिजाइन स्टूडियो.com सर्च किया, तो ये जो आर्किटेक्ट हैं ये उनकी वेबसाइट यहाँ स्क्रीन पे दिख जाएंगी। एक सेकेंड। बहुत ज्यादा फाइल खुल गई है जिसके कारण मेरा मैक थोड़ा हैंग कर रहा है, तो अलाउ मी अ सेकंड गाइस। बहुत सारी चीजें जिसका मुझे काम भी नहीं है, मैं बंद कर देता हूँ।
ओके ठीक है, मैं आप लोग को दिखा रहा था पोर्टफोलियो वेबसाइट। तो ये एक तरीके का पोर्टफोलियो वेबसाइट है जो आप देख रहे हो, ठीक है। ये एक आर्किटेक्ट है जिन्होंने अपनी वेबसाइट बनाई है, तो इनका प्रोजेक्ट जो भी है ये इनको प्रोजेक्ट दिखा रहा है, जैसे आप इनका देख सकते हो नीचे में प्रोजेक्ट है। तो इस तरीके की वेबसाइट्स जो बनती हैं वो एक तरीके की सर्विसेज वेबसाइट्स हैं। आई होप गाइस कि मैं सबका एग्जांपल देते जा रहा हूँ सो दैट कि आप कंफ्यूज ना हो। बिजनेस की कौन सी वेबसाइट है, जैसे क्या कि बिजनेस के लिए बात करते हैं, तो बिजनेस के लिए whatever website we make that is a business website। वो आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, कंपनी का इंफॉर्मेशन निकाल के कांटेक्ट करके, अगर लोकल दुकानदार है तो उस तरीके से। लैंडिंग पेज वेबसाइट सिर्फ एक ऑफर के लिए, जैसे आप गूगल का आप देखते हो, गूगल माई बिजनेस के ऊपर आपको वेबसाइट के ऊपर आप अपना एक स्टोर सेटअप कर सकते हो गूगल के ऊपर, जहां गूगल माई बिजनेस के अंदर आप अपनी वेबसाइट्स क्रिएट करते हो। अब जो है यहाँ पे तीन चीज जो आपको समझना है कि इतने सारे तो वेबसाइट्स आपने देख लिए, लेकिन इन पे एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग करने का तरीका हर एक बिजनेस का अलग अलग होता है। ई कॉमर्स में आप प्रोडक्ट के लिए एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं तो आपको मेक श्योर करना है कि वॉट एवर प्रोडक्ट वी आर सेलिंग, उसके इर्द गिर्द जितनी भी चीजें हैं, जैसे उसका टाइटल हो गया, मेटा टैग हो गया, बॉडी हो गया, प्रोडक्ट डिटेलिंग हो गई, उसकी रिव्यूज हो गए, तो ये सारे चीजों के ऊपर आपको ध्यान देना है, जिसमें हम लोग इंफॉर्मेशन पुट करते हैं, हम प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे, सारी चीजें उससे रिलेटेड होगी, तो यहाँ पे प्रोडक्ट मार्केटिंग काम करेगा। लेकिन यही मार्केटिंग अगर आप ब्लॉग या न्यूज की वेबसाइट में यूज करोगे, यही स्ट्रेटेजी, तो वहां पे आपकी काम नहीं करेगी। तो हर एक डिजिटल मार्केटिंग में, हर एक इंडस्ट्री के लिए, हर एक नीश के लिए डिफरेंट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है, जो आप जिस समय लगातार डिजिटल मार्केटिंग में काम करते हो तो वो आपको ऑटोमेटिकली आपके अंदर डेवलप हो जाता है कि इस प्रोडक्ट की, इस सर्विसेज की मार्केटिंग मैं और स्लैश सी कैसे करेंगे, ठीक है। तो आज की एक्टिविटी में आपके पास क्या है, अपने फोन में ब्राउजर खोलो और तीन वेबसाइट विजिट करो, जैसे जोमेटो, आईआरसीटी और अपने स्कूल्स की वेबसाइट। आप लोग जितने भी कॉलेजेस से हैं उनकी वेबसाइट खोल के देखो, उनका .edu है, .com है, क्या है नहीं है, सारी चीजों की इंफॉर्मेशन की पता लगाओ, ठीक है। हर वेबसाइट के यूआरएल को ध्यान से देखो, ठीक है। यूआरएल को ध्यान से देखने के साथ साथ में ये भी पता लगाओ कि सो दैट कि ये किस तरीके का डोमेन है, टॉप लेवल डोमेन है क्या, .com है, .in है, अगर .in नहीं है तो वो MLD है, मीडियम लेवल डोमेन है। तो ये सारी चीज आप घर जाके पता करो, बिकॉज क्या है डिजिटल मार्केटिंग में जब तक आप फिजिकल अपने से एफर्ट्स नहीं लगाओगे, नथिंग इज गोइंग टू चेंज योर लाइफ। बिकॉज यहाँ पे क्या होता है, कंसिस्टेंसी प्लस हार्ड लेबर इक्वल टू सक्सेस। डिजिटल मार्केटिंग में वही लोग सक्सेस करते हैं जो रिजल्ट को बिना सोचे सिर्फ मेहनत करते रहते हैं। एंड बिलीव मी, डिजिटल मार्केटिंग आपसे, आप 9 घंटा काम करना चाहते हो या 12 घंटा काम करना चाहते हो, डिजिटल मार्केटिंग में आपसे 15 घंटा काम करवाने की डेली की कैपेसिटी है। तो इसको हल्के में मत लीजिएगा। वट एवर आई टोल्ड यू गाइज, गो टू योर होम, सर्च फॉर दीज वेबसाइट्स, पता करो टॉप लेवल डोमेन क्या है। ये सारी चीजों के बारे में जाके थोड़ा अगर बैकग्राउंड में पता करोगे तो वो आपको आगे आने वाली क्लासेस में हेल्प करेगा, ठीक है। बोनस में आपको दे देता हूं कि सबसे पहले GoDaddy.com पर जाओ और अपना अपना पसंदीदा डोमेन नेम सर्च करो। GoDaddy पे आओ, ठीक है। वेदर यू आर यूजिंग अ फोन, लैपटॉप, टैबलेट, एनीथिंग, अगर आप फोन, लैपटॉप और टैबलेट में कोई भी चीज यूज कर रहे हैं, आप अपने ब्राउजर के ऊपर गूगल क्रोम के अंदर जाके GoDaddy को ओपन करेंगे। GoDaddy को ओपन करने के बाद वहां पे आप अपने ईमेल से साइन अप करेंगे। यहाँ पे ऑप्शन आएगा साइन इन का, साइन इन को क्लिक करेंगे टॉप ऑफ द राइट कॉर्नर ऑन द। तो आप यहाँ पे सबसे पहले साइन इन करेंगे। अगर आपका अकाउंट बना हुआ है तो आप साइन इन करेंगे, नहीं बना हुआ है तो आप क्रिएट एन अकाउंट पे क्रिएट करेंगे और इसको लॉग इन कर लेंगे। इसको लॉग इन करने के बाद आप एक और वेबसाइट सर्च करेंगे जिसका नाम है नेमचक, NAMECHK.com, नेमचक.com। यहाँ पे आके
हर एक स्टूडेंट, जितने लोग मेरी क्लास में हैं, तो कल आप एक डोमेन नेम के साथ में आओगे और इसी डोमेन नेम का हम लोग आगे जाके फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज डेवलप करेंगे, जिसके ऊपर हम कैंपेन लगाएंगे। तो आप लोग सब कोई namechuck.com इसके ऊपर खोजो और अपने बिजनेस के नाम को सर्च करो। जैसे कि मेरा नाम है बिजनेस का डिजिटल मिस्टिक, मैं अपने बिजनेस का नेम यहाँ पे सर्च करता हूँ और मैं कैप्चा वेरिफिकेशन को ओके करता हूँ, जैसे कि आई एम नॉट अ रोबोट, और सर्च करता हूँ। इसको सर्च करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सा चीज अवेलेबल है। जैसे digitalmystic.com आपको यहाँ पे टेकन दिखा रहा है, इसका मतलब ये है कि digitalmystic.com ऑलरेडी बिक चुका है। digitalmystic.net वो भी बिक चुका है, digitalmystic.org ये भी बिक चुका है। मैंने हालांकि कोई नहीं खरीदा है, लेकिन लोगों ने खरीदा है। बिकॉज क्या है कि इस डोमेन की ऑटोमेटिकली डिमांड ज्यादा है, बिकॉज नेम वैसा है, सर्विसेज वैसे हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे दिखाता है कि जो अवेलेबल है आप खरीद सकते हो, जो अवेलेबल नहीं है वो आप नहीं खरीद सकते हो। इसके अलावा आप जो है इस पे एक और चीज चेक कर सकते हो, वो है आपका यूजर नेम। यूजर नेम बेसिकली क्या होता है, जब किसी भी चीज को आप सर्च करते हो फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, जैसे डिजिटल मिस्टेक जो मैं अभी गूगल के ऊपर सर्च कर रहा था, यही मैं अगर सोशल मीडिया के ऊपर सर्च करूं तो वहां पे यूजर नेम इस पर्टिकुलर वर्ड के साथ में इन सारे प्लेटफॉर्म के ऊपर जो रेड दिख रहे हैं उनके ऊपर ऑलरेडी बनाए गए हुए हैं, जो ग्रीन दिख रहे हैं उन पे अभी नहीं बनाई गई। सो आप देख सकते हो रेड और ग्रीन का रेशियो ओवरऑल 50-50 है। तो इस तरीके से आप घर जाके अपने अपने बिजनेस का नाम आप सोचोगे, अपने बिजनेस का एक नाम सोचो, उससे रिलेटेड सोचो कि हमको किस तरीके से डेवलप करना है। वेदर आपके आपके घर में रिपेयरिंग शॉप भी हो ना, तब पर भी एक नाम सोच के आओ, आप उसका भी डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हो। आपको जो राइट तरीका चाहिए, सही स्ट्रेटेजी चाहिए, वो हम बताएंगे। आप उसको फॉलो करो, 1 साल तक देखो, आपके पास सक्सेस दौड़ के चली आएगी। तो गाइस एनीवे, तो आप नेम चेक के ऊपर जाके अपना अपना डोमेन नेम सर्च करो। एंड एवरीवन, टुमारो आई नीड अ वेबसाइट फ्रॉम यू गाइस। एक डोमेन नेम, अपने बिजनेस का कुछ ना कुछ नेम सोच करके आओ। कुछ भी आप पढ़ाना चाहते हो, आप कुछ भी करना चाहते हो, तो उससे रिलेटेड बिजनेस का नेम सोच करके आओ। कल आप जब नेम सर्च करके आओगे तो हम लोग कल एसईओ की क्लास में जाएंगे, एंड एसईओ की क्लास में हम थोड़ा ऑर्गेनिक सीखेंगे। फिर नेक्स्ट क्लासेस हमारी जो होंगी वो सोशल मीडिया के ऊपर होगी, जहां हम इसी नेम को, जो आप नेम आज सोच रहे हो, उसी का बिजनेस पेज बनाएंगे, फेसबुक बिजनेस पेज बनाएंगे, इंस्टाग्राम बिजनेस पेज बनाएंगे। ठीक है, तो गाइस मेक श्योर करना कि यू गो ऑन दीज वेबसाइट्स, प्लीज चेक योर वेबसाइट नेम, एवरीथिंग आपके लिए अवेलेबल है या नहीं, एंड प्लीज कल एक नेम के साथ आना। एनीवे, अब चलते हैं थोड़े एफएक्यूज के तरफ। जो भी आज हमने क्लास में करी है उसका हम लोग आज एफएक्यूज करते हैं। तो आप अपने चैट बॉक्स में सही आंसर लिख सकते हो। डोमेन नेम क्या काम करता है? ऑप्शन 1, वेबसाइट की फाइल स्टोर करता है। ऑप्शन बी, इंटरनेट पर आपकी वेबसाइट का यूनिक एड्रेस देता है। सी, इंटरनेट की स्पीड बढ़ाता है। डी, ईमेल भेजता है। चलो गाइस फटाफट अपने कमेंट्स में लिखो, व्हाट इज द ऑप्शन विच यू आर गोइंग टू चूज। ठीक है, डोमेन नेम क्या काम करता है? ऑप्शन ए, वेबसाइट की फाइल स्टोर करता है। ऑप्शन बी, इंटरनेट पे आपकी वेबसाइट का यूनिक एड्रेस है। सी, इंटरनेट की स्पीड बढ़ाता है। डी, ईमेल भेजता है। B, 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 B. Okay, let's check if B is the right answer. Yes, B is the right answer. जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था जब हम डोमेन के बारे में पढ़ रहे थे, या मैंने आपको साफ साफ बताया था कि इंटरनेट पे आपकी वेबसाइट का एक यूनिक एड्रेस आपका डोमेन होता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक इंडियन लोकल बिजनेस के लिए सबसे सूटेबल डोमेन एक्सटेंशन कौन सा होगा? .edu, .government, .in, .org. Let me repeat the question again. एक इंडियन लोकल बिजनेस के लिए सबसे सुटेबल डोमेन एक्सटेंशन कौन सा होगा? ऑप्शन ए .edu, ऑप्शन बी .government, ऑप्शन सी .in, ऑप्शन डी .org. कम ऑन गाइस, फटाफट गिव मी आंसर। बी, हाउ कैन यू से? ओके, प्रतिभा कुमारी, सी। सी,
ओके ओके ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप उस चीज को पहले अच्छे से सुनो। एक इंडियन लोकल बिजनेस के लिए सबसे सूटेबल डोमेन एक्सटेंशन कौन सा होता है? इंडियन बिजनेस के लिए पूछ रहा है, तो डॉट आई एन, इंडिया में डॉट आई एन चलता है। क्या चलता है? डॉट आई एन। अरे क्लास में है, कॉल नहीं ले सकते हैं, इंटरनेट कट जाएगा। तो यहाँ सचिवालय वाले घर। हाँ हाँ। ओके एनीवे, इसका आंसर है एक इंडियन लोकल बिजनेस के लिए सबसे सुटेबल डोमेन एक्सटेंशन कौन सा होता है? आंसर इज डॉट आई एन। मैंने आपको बताया था कि हर एक कंट्री के लिए अपना पर्टिकुलर डोमेन एड्रेस होता है। वेब होस्टिंग क्या होती है, इसका आंसर चाहिए। ए वेबसाइट का नेम, बी वेबसाइट डिजाइन करने का टूल, सी सर्वर जहाँ वेबसाइट की फाइल्स 24/7 स्टोर होती है, डी ईमेल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म। तो इसका आंसर कीजिएगा इस क्वेश्चन 3। वेब होस्टिंग क्या होता है? वेबसाइट का नेम, वेबसाइट डिजाइन करने का टूल, सी सर्वर जहां वेबसाइट की फाइल 24/7 स्टोर होती है, डी ईमेल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म। कम ऑन गाइस, आई नीड फटाफट आंसर। बी कर रहे हैं आप लोग? लेट मी चेक। बी इज अ रॉन्ग आंसर। सर्वर जहां वेबसाइट की फाइल 24/7 सिक्योर होती है, ये मैंने आप सभी को अभी पढ़ाया भी है। तो एनीवे गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, यूआरएल में एचटीटीपीएस एस का क्या दर्शाता है, क्या मतलब है? स्पीड, बी सिक्योर, सी सर्वर, डी सोशल। यूआरएल में एचटीटीपीएस का एस क्या दर्शाता है? स्पीड, सिक्योर, सर्वर, सोशल। तो चूज योर आंसर वाइजली। बी। ओके, यू गाइस आर राइट, इसका आंसर है बी। यूआरएल में, यूआरएल में एस जो है आपके सिक्योरिटी के लिए स्टैंड करता है, सिक्योर के लिए स्टैंड करता है। तो आज की क्लास गाइस यहीं तक थी। होपफुली आपको वेबसाइट के बारे में जितनी इंफॉर्मेशन चाहिए थी मैंने प्रोवाइड की है। कल की क्लास हमारी होने वाली एसईओ के ऊपर, एसईओ क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। एंड नेक्स्ट क्लास सोशल मीडिया एक्टिविटी से आपको असाइनमेंट मिलना चालू हो जाएगा। तब तक आपको जो भी चीजें पढ़ाई जा रही है आप उसको गो थ्रू करो, क्लासेस में जाओ और फिर सारे वेबसाइट्स के ऊपर ढूंढो कि क्या क्या चीजें हो रही है। आज के लिए गाइस इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए मैं कुछ क्वेश्चंस लेना चाहूंगा, अगर किसी के कुछ क्वेश्चंस हैं तो अपने अपने हैंड रेज करें। ओके नरगिस, आपने हैंड रेज किया था, आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आप पूछ सकते हो। चेतन कुमार, आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आप पूछ सकते हो। पायल कुमारी, अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं आप पूछ सकते हो। नवनीत, अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं आप अपने माइक को अनम्यूट करो, आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो। एनीवे किसी का क्लास वगैरह मिस हुआ है तो आप selfintern.com के ऊपर जाके आप अपनी वेबसाइट के ऊपर देख सकते हो। एंड उसी चीज को, सर जी पूछ रहे थे सर कि जो रिकॉर्डिंग क्लासेस होता है, वो रिकॉर्डिंग क्लास जो जहाँ पे वेबसाइट पे है वो खुल हम्म, नहीं रहा है, वो लॉक है। ऐसा क्यों? अभी लॉक होगा क्योंकि आपकी ग्रेजुअली वो सारे क्लासेस ऑन होंगे। जब आप क्लासेस अटेंड करते जाएंगे तब जाके आपके क्लासेस जो हैं वो ऑन होते जाते हैं आगे की ओर। अच्छा, जैसे मैंने कल वाला क्लास अटेंड किया था, तो कल वाला क्लास तो वो कल तो वाले रिकॉर्ड टॉपिक में होता ना। जो भी आपकी टॉपिक्स थी, आपको सिर्फ उसी के रिलेटेड क्लासेस ओपन होंगे। अच्छा, थैंक यू। ओके गाइस, तो आज की क्लास में जो भी हमने पढ़ा है आप घर जाके इसको एक बार देखो, रिकॉर्डिंग वीडियोस को फिर से देखो। एंड कल की क्लास में मिलते हैं। कल हम लोग बात करेंगे एसईओ के साथ में। एंड आपकी क्लास से आपके क्वेश्चंस अगर क्लास से रिलेटेड है कि वेबसाइट से रिलेटेड है, सोशल मीडिया से रिलेटेड है, फ्रीलांस से रिलेटेड है, तो कल आप अपने क्वेश्चंस लिख के आना। कल हम लोग अगले 10 मिनट्स पे इसी चीज पे बात करेंगे। सो एनीवे गाइस, टेक केयर, बाय बाय, सी यू टुमारो।